अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम बात करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल के बारे में। वैसे फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनाया हुआ होता है कि ये इतने हार्मोन्स के एक्शन है, इतने फंक्शंस हैं, समझ नहीं आता। लेकिन अगर हम इसको एक सीक्वेंस से याद करें तो ये बहुत ईजी हो जाएगा हमारे लिए। आपको साइकिल याद करने के लिए सिर्फ और सिर्फ 4 हार्मोन्स की ज़रूरत है, विच इज़ FSH, LH, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, ये 4 हार्मोन्स के फंक्शन आपने याद करने हैं और सीक्वेंस आपको याद होगी तो ये बहुत ईजी साइकिल है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। सबसे पहले आप बात करें अगर FSH और LH की, तो FSH और LH कहाँ से रिलीज़ होते हैं हमारे पास? ये हाइपोथैलेमस से रिलीज़ होते हैं। ठीक है, हाइपोथैलेमस से एक फैक्टर रिलीज होता है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये क्या करता है, इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को जाकर स्टिमुलेट करता है और ये FSH और LH को रिलीज़ करवा देता है। अब ये फैक्टर रिलीज़ कहाँ पर होता है हाइपोथैलेमस से, कि यहाँ पर एक आर्कोइड न्यूक्लियस पाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे न्यूक्लियस से मुराद कोई सेल का न्यूक्लियस नहीं है, बेसिकली ये कलेक्शन ऑफ न्यूरॉन्स है। न्यूरॉन्स के कलेक्शन को बेसिकली न्यूक्लियस कहा गया है, आर्कोइड न्यूक्लियस। यहाँ से ये फैक्टर रिलीज़ होता है, इंटीरियर पिट्यूटरी के पास जाता है, इंटीरियर पिट्यूटरी FSH और LH को रिलीज़ कर देता है। अब सबसे पहले जो पहला हार्मोन है, फर्स्ट हार्मोन, उसके एक्शन की बात करते हैं, वो हमारे पास FSH। FSH बेसिकली क्या करता है कि जो हमारे पास प्राइमोर्डियल फॉलिकल बने हुए होते हैं, अरेस्टेड फेज में होते हैं, वो क्या करता है कि वहाँ से उठाता है, सही है, 15 to 20 प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स को और उनको ग्रो करना स्टार्ट करवा देता है। ठीक है, उनको जो उनकी ग्रोथ को स्टार्ट करवा देता है, फिर वो क्या होते हैं कि वो हमारे पास आगे प्राइमरी फॉलिकल बन जाते हैं, सेकेंडरी फॉलिकल, फिर ग्राफिन फॉलिकल, इस तरीके से वो आगे ग्रो करते रहते हैं। तो ये काम कौन करवाता है? FSH करवाता है। ठीक है, अब यहाँ पे FSH का फंक्शन जैसे ही ख़त्म होता है, अब यहाँ पर हमारे पास ग्राफिन फॉलिकल आ जाता है। ठीक है, अब ग्राफिन फॉलिकल हमारे पास क्या करता है कि ये जो है, ये जो साइड साइड में ग्रैनुलोसा सेल्स होते हैं इसके पास, वो क्या करते हैं, एस्ट्रोजन को रिलीज़ करना शुरू कर देता है। अब एस्ट्रोजन रिलीज़ होकर हमारे पास 3 मेजर फंक्शन परफॉर्म करता है। सबसे पहले क्या करते हैं, ये FSH और LH को जो है सबसे पहले FSH को इनहिबिट करता है और LH को अफेक्ट करता है कि भाई LH अपनी सिक्रेशन को बढ़ा दे, इसको स्टिमुलेट करवाता है कि भाई LH अब आना शुरू हो जाओ। ठीक है, तो सबसे पहले इसने क्या किया, हार्मोन्स पर अफेक्ट किया अपना। फिर उसके बाद जो है ये हमारे पास जो है, जो सर्विक्स का म्यूकस होता है उसको थिन करवाता है फॉर द मूवमेंट ऑफ स्पर्म, ताकि वो स्पर्म इजीली मूव कर सके। तीसरा फंक्शन, इंपॉर्टेंट फंक्शन ये परफॉर्म करता है कि ये हमारे पास उसके पास जाता है, यूट्रस के पास। ये हमारे पास यूट्रस के पास जाता है और उसकी विस्कुलरिटी को इंक्रीज़ कर देता है, एंडोमेट्रियम को थिक करना स्टार्ट कर जाता है एस्ट्रोजन। ठीक है, जब ये सारे फंक्शन हमारे पास एस्ट्रोजन के ख़त्म हो जाते हैं, तो एक फंक्शन इसने ये भी किया था कि LH को बढ़ा दिया था। अब LH की बारी आ जाती है, तो थर्ड नंबर पे कौन सा हार्मोन है? LH। ये क्या करता है कि ये हमारे पास जाता है ग्राफिन फॉलिकल के पास, सही है, और वहाँ पर जाके ओव्यूलेशन करवाता है। ओव्यूलेशन किस तरीके से करवाता है ये हमारे पास ओव्यूलेशन करवाता है इस तरह से। ठीक है, ये 2 तरह के फंक्शन परफॉर्म करता है, कोलेजनेज एक्टिविटी एंड प्रोस्टाग्लैंडिन। ठीक है, कोलेजनेज एक्टिविटी में ये क्या करता है कि हमारे पास कोलेजन फाइबर्स को डाइजेस्ट कर लेता है, जो कि फॉलिकल के सराउंडिंग में प्रेजेंट होता है, ताकि इजीली हमारे पास oocyte बाहर आ सके। इसके अलावा प्रोस्टाग्लैंडिन की सिक्रेशन को बढ़ा देता है, यानी कि ये मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज कर देता है, जिसकी वजह से प्रेशर बढ़ता है और oocyte बाहर की तरफ रिलीज हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा जब वो oocyte निकल गए हैं, तो हमारे पास जो ग्रैनुलोसा सेल्स, जो रिमेनिंग ग्रैनुलोसा सेल्स हैं, वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? ल्यूटाइन सेल्स में। ठीक है, ल्यूटाइन सेल्स के बारे में अभी हम पढ़ते हैं आगे। ये LH का फंक्शन यहाँ पर ख़त्म हो गया, इसने ओवुलेशन करवा दी 2 चीज़ों की वजह से। एक तो उसने कोलेजनेज एक्टिविटी बढ़ा दी, दूसरा प्रोस्टाग्लैंडिन की सिक्रेशन। अब यहाँ पर हमारे पास ये हम देख सकते हैं कि ये इसकी ओवुलेशन हो गई, यहाँ से oocyte गायब हो गया। ठीक है, सेकेंडरी oocyte निकल गया। अब यहाँ पर जैसे इसकी ओवुलेशन हुई, तो उसकी वजह से क्या हुआ, ये स्ट्रक्चर बचा। ठीक है, तो ग्रैनुलोसा सेल्स किस में कन्वर्ट, इसमें फैट आकर एक्यूमुलेट हो गए, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आ गया, उसकी वजह से क्या हुआ कि ये ग्रैनुलोसा सेल्स हमारे पास ल्यूटाइन सेल्स में कन्वर्ट हो गए। इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। आफ्टर ओवुलेशन जो ग्राफिन फॉलिकल होता है वो कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट हो जाता है। अब कॉर्पस ल्यूटियम का मेजर फंक्शन ये होता है, ये प्रोजेस्टेरोन का रिलीज करता है। प्रोजेस्टेरोन चौथा हार्मोन हो गया। ये बेसिकली क्या करता है, ये काम करता है कि एस्ट्रोजन जो वेस्कुलरिटी इंक्रीज करवा रहे हैं ना, उसको वो मेंटेन करके रखता है कि भाई आपने करवाते रहना है। यूट्राइन कैविटी को ये मेंटेन करके रखता है प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, अब ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है, अगर ये जो ल्यूटाइन सेल्स हैं, येलो सेल्स हैं, अगर इनकी ल्यूटेलाइसिस हो जाए, यानी कि इनकी लाइसिस हो जाए, ब्रेक हो जाए, तो ये एक स्कार टिश्यू, डेड टिश्यू में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसे हम कहते हैं कॉर्पस एल्बिकन। यहाँ तक कि ओवरी का पूरा फंक्शन ख़त्म हो गया। ठीक है, ओवरी में ऐसी कोई चीज़ नहीं रह गई। अब जो बारी आई है हमारे पास यूट्रस की आई है, ये हमारे पास यूट्रस है। ठीक है, ये है फ्लिपियन ट्यूब और ये है यूट्राइन कैविटी।
सही। अब फिलिपियन ट्यूब के हमारे पास 3 पार्ट्स हैं, जैसे कि देख सकते हैं 1, 2 एंड 3। The part which is close to the ovary is called infundibulum and the part which is close to the uterine cavity is called isthmus, and जो बीच का पार्ट होता है मिडिल पार्ट which is called ampulla। अगर आपसे क्वेश्चन आता है कि फर्टिलाइजेशन कहाँ पर होती है तो आपने स्पेसिफिक करके बताना है कि एम्प्यूला में फर्टिलाइजेशन होती है, ठीक है। अभी हमारे पास उस साइड पड़ा हुआ था, ठीक है, ये आगे आया, इसकी फर्टिलाइजेशन हो गई, जाइगोट बन गया, फिर ये आगे इसके जो है सेल डिवीजन होते 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 ये हमारे पास पहुंच गया यूट्राइन कैविटी में। जैसे ये यूट्राइन कैविटी में जाता है ये जाके इम्प्लांट हो जाता है यहाँ पर एंडोमेट्रियम के वॉल में। जैसे इसकी इम्प्लांटेशन होगी एक हार्मोन रिलीज होता है, ठीक है, उसे हम कहते हैं ह्यूमन कॉरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन, HCG। HCG क्या करता है, फॉरन से कॉर्पस ल्यूटियम के पास जाता है और कहता है कि भाई यहाँ पर एम्ब्रियो की इम्प्लांटेशन हो गई है, आपने अपना प्रोजेस्टेरॉन रिलीज़ करते रहना है, उसको रोकना नहीं है, ठीक है। प्रोजेस्टेरॉन को रिलीज़ करवाने के लिए ये HCG हमारा रिलीज़ होता रहेगा, ठीक है। इसके अलावा जो हमारे पास प्रेगनेंसी टाइम पे जो नौजिया की फीलिंग आती है वो भी HCG की वजह से आती है, क्योंकि ये जाके हाइपोथैलेमस को अफेक्ट करता है। अच्छा, इसके अलावा क्या होगा कि अगर इन अदर केस, ये तो हमारे ये हो गया जब फर्टिलाइजेशन हो गई है, ठीक है। इन अदर केस हमारे पास फर्टिलाइजेशन नहीं हुई, कोई स्पर्म नहीं आया, तो क्या हुआ, ये सेकेंडरी oocyte इसी तरीके से तैरते तैरते हमारे यूट्राइन कैविटी में गया, कोई इम्प्लांटेशन नहीं हुई तो HCG रिलीज नहीं हुआ, ठीक है। और फिर क्या हुआ कि कॉर्पस ल्यूटियम 12 से 13 दिन तक के काम करते हैं, जब देखते हैं उन्हें कोई मैसेज ही नहीं मिल रहा है, HCG कोई मैसेज ही नहीं दे रहा है, वो डिजेनरेट हो जाता है वहाँ से। जब वो डिजेनरेट होता है तो प्रोजेस्टेरॉन आना रुक जाता है, प्रोजेस्टेरॉन आना रुकेगा तो हमारे पास क्या होगा कि इसकी विस्कुलरिटी डिजेनरेट हो जाएगी और ये पूरा एंडोमेट्रियम उठ के बाहर आ जाएगा, जिसे हम कहते हैं मेंस्ट्रुएशन, ठीक है। ये हमारे पास पूरी फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, ये यहाँ आकर ख़त्म हो गई, ठीक है। इसके अलावा अगर हम अपने हार्मोन्स के अलग से फंक्शंस देखने हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये हमारे पास फंक्शन ऑफ LH है और आगे हमारे पास फंक्शन ऑफ एस्ट्रोजन मौजूद है, फंक्शन ऑफ FSH प्रेजेंट है। अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके अलावा अगर हम रिपीट करना चाहें तो इसको हम दोबारा रिपीट कर सकते हैं कि हमारे पास कितने हार्मोन्स हैं, FSH, LH, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। FSH ने क्या किया, सबसे पहले प्राइमेटल फॉलिकल को रेस्क्यू किया, एक को इसने जो है मेच्योर करवा दिया, बाकी सब डिजेनरेट हो गए, ठीक है। जब इसकी वजह से मेच्योर हुआ तो ग्रैनुलोसा सेल्स ने एस्ट्रोजन को रिलीज़ किया, एस्ट्रोजन ने इसको कम करवा दिया, LH को बढ़ा दिया, सही है, जाकर यूट्रस में इसने मस्कुलरिटी इंक्रीज करवा दी। क्या हुआ, ग्राफिन फॉलिकल की ओवुलेशन हो गई, ओवुलेशन किसने करवाई, LH ने करवा दी। जब ओवुलेशन हो गई तो ये हमारे पास कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट हो गया, कॉर्पस ल्यूटियम ने चौथा हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन को रिलीज़ किया, प्रोजेस्टेरॉन ने आगे जाके उसको जो उसकी विस्कुलरिटी थी उसको मेंटेन करके रखा, ठीक है। फिर जब इसका काम ख़त्म हो गया, जब कॉर्पस ल्यूटियम डिजेनरेट होता है तो कॉर्पस एल्बिकन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा यूट्रस में क्या क्या चेंजेस आ रही हैं, ये हमारे पास फाल्लोपियन ट्यूब है, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगी, यहाँ पे इम्प्लांटेशन होगी, जैसे इम्प्लांटेशन होगी HCG रिलीज़ होगा, HCG हमारे पास कॉर्पस ल्यूटियम के पास जाएगा और कहेगा प्रोजेस्टेरॉन रिलीज़ करवाते रहो, ठीक है, क्योंकि इम्प्लांटेशन हो गई है, एम्ब्रियो आकर इनकॉर्पोरेट हो चुका है। यही सब कुछ है फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल में, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। और इन अदर केस अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती है तो फिर हमारे पास क्या होगा, HCG रिलीज़ नहीं होगा, HCG रिलीज़ नहीं होगा तो कॉर्पस ल्यूटियम डिजेनरेट हो जाएगा और प्रोजेस्टेरॉन आना बंद हो जाएगा, प्रोजेस्टेरॉन आना बंद होगा तो वस्कुलरिटी डिजेनरेट होगी और सारा ब्लड जो है वजाइना के थ्रू बॉडी से निकल जाएगा, जिसे हम कहते हैं मेंस्ट्रुएशन। इट्स ऑल अबाउट फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल। सो अगर आपको समझ आई तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।